औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत कमजोर हो गई। इसी फिराक में बैठे मारवाड़ के राठौर सरदारों ने अजमेर पर हमला कर दिया और अजमेर को अपने अधीन कर दिया और अजमेर पर भगवा लहराने लगा। जब दिल्ली में बैठे बादशाह फारूक सिंह को यह खबर मिली तो उन्होंने एक विशाल सेना अजमेर भेजी। अजमेर को फिर से मुगलों ने जीत लिया। मारवाड़ के राठौर सरदार अपनी हार की खबर लेकर जोधपुर अपने राजा के पास पहुंचे। वह राजा जो काल के सम्मान था, जो गोरिल्ला युद्ध में महारथी था, जिसकी विशालकाय सेना थी, जिसका बड़ा साम्राज्य था, जो केसरी रंग की पगड़ी पहनते थे, जो भाला फेंकने के लिए उस समय जाने जाते थे, जिनका नाम अजीत सिंह राठौर था। अजीत सिंह राठौर ने जब यह बात सुनी तो उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई और वह युद्ध का ऐलान करने ही वाले होते हैं। तभी उनके राजपुरोहित उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, एक बार आप दिल्ली में जाकर फारूक सिंह से मिल लीजिए। अजीत सिंह राठौर ने ऐसा ही किया और दिल्ली में जाकर फारूक सिंह से मिले। फारूक सिंह ने कहा, अगर तुम्हें अजमेर चाहिए तो तुम अपनी पुत्री की शादी मुझसे करवा दो। यह देखकर अजीत सिंह राठौर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने अपनी म्यान में पड़ी तलवार की ओर हाथ ले जाया। तभी वहां पर बैठे एक जाट सरदार जो बहुत ही समझदार थे, चूड़ामण, उन्होंने अजीत सिंह से कहा कि इस समय और परिस्थिति और जगह के अनुसार सोचकर आप निर्णय लीजिए। मुझे पता है आप क्षत्रिय है और आपकी तलवार ही जवाब देती है। आपके महल में कई दासियां होंगी। यह सुनकर अजीत सिंह राठौर समझ गए और अजीत सिंह राठौर ने फारूक सिंह से अपनी एक दासी का विवाह करवा दिया। अब इस महान वीर योद्धा की कहानी शुरू होती है। महाराज अजीत सिंह बचपन से ही मुगलों के कट्टर दुश्मन थे। अब मुगलों पर कहर उठाने का उन्हें कारण मिल चुका था। अपनी तलवार को हाथ में लेकर उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जिस भरे दरबार में एक क्षत्रिय का अपमान हुआ है, उस दरबार की नींव से नींव हिला दूंगा। और उन्होंने एक पत्र लिखकर चूड़ामण को लिखकर भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं युद्ध का शंख फूंकने जा रहा हूँ। अब क्षत्रियों की तलवारें मुगलों के रक्त से स्नान करेगी। चूड़ामण जी लिखकर भेजते हैं, जब निर्णय हो चुका है तो ये चूड़ामण भी पीछे नहीं रहेगा। चूड़ामण भी सिंगों की तरह दहाड़ करेगा और रक्त की नदियां बहा देगा और भगवे का सम्मान बढ़ा देंगे। इस ललकार के साथ एक महान सेना का निर्माण हुआ। राजपूतों की संयुक्त सेना दिल्ली की ओर निकल पड़ी। हर हर महादेव के नारों के साथ, हाथ में भगवा, मुख में भवानी और मस्तक पर तिलक था। हर हर महादेव के नारों के साथ यह विशालकाय सेना दिल्ली की ओर निकल पड़ी। लाल किले पर हिंदवी सेना की हमले की खबर सुनते ही पूरे राजपाताने में फैल गई, अफगान में फैल गई। इसी के साथ महाराजा भीम सिंह, महाराजा गज सिंह, अफगान के सरदार जन्नामुद्दीन अली खान ने भी अपनी सेना महाराज अजीत राठौर की मदद के लिए भेजी। किले के हर कमरों में मुगल सैनिकों को काट दिया गया। विशालकाय सेना ने किले के कोने कोने में दाखिल हुई। सरदार चूड़ामण ने भी किले के ऊपर भगवा लहरा दिया। 50,000 मराठाओं ने पूरे दिल्ली को घेर लिया और जय शिवाजी, हर हर महादेव के नारों से दिल्ली गूंजने लगी। किले के ऊपर चूड़ामणि जी ने शंख फूंक दिया और नीचे क्षत्रिय मराठा मुगलों को काट रहे थे। मराठा, क्षत्रिय और जाटों की तलवारें मुगलों के रक्त से स्नान करने लगी। देखते देखते एक बड़ी विशालकाय सेना मुगलों की, जिनका नेतृत्व मोहम्मद अमीन खान और जाकरिया खान कर रहा था, वह मराठाओं पर टूट पड़े। लेकिन मराठाओं ने भी मुगल सेना के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। मराठा, जाट और क्षत्रियों की तलवारें मुगलों का खून बहा रही थी। अजीत सिंह राठौर किले के अंदर दाखिल हुए और मुगलिया बादशाह की दोनों आंखें फोड़ दी और उसका धड़ अलग से कर दिया और मुगलिया तख्त पर बैठ गए। 17 फरवरी 1719 को दिल्ली राठौर के छत्रों के नीचे आ गई और इस प्रकार दिल्ली में भगवा ध्वज लहराने लगा। जय श्री राम दोस्तों, तो फिर मिलेंगे एक ऐसे ही महान वीर योद्धा की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।